जय दोस्तों, तो आज सेकंड क्लास है आप लोगों का मैथ का। ओके, लेकिन इसे आप लोगों को फर्स्ट क्लास की तरह कंसीडर करना है, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास की तरह कंसीडर करूंगा। और इसे फर्स्ट जो भी क्वेश्चन है एज से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो पूरा मैं सॉल्व कर दूंगा आज एक ही क्लास में। ओके, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, यानी कि जिसे ये लगता है कि मैं क्या पढ़ूं नहीं पढ़ूं, अगर आप 10 क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हो तो आपका एज से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर जो भी क्वेश्चन पूछेगा एक तो मिनिमम आएगा ही, दो भी आएगा। ओके, दो भी आ सकता है, लक अच्छा रहा तो ठीक है। ये आपका सिलेबस आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, कैसे पढ़ना है उसको मैं बाद में करूंगा क्लियर। आज मैं जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसे सॉल्व करता हूँ, कल से मैं क्या करूंगा हर एक टॉपिक को बेसिक से पढ़ेंगे। ओके, तो एक काम आप मेरे लिए कर सकते हो आप लोग कि आपको करना क्या ना, जैसे सपोज करो ये नोटबुक है आपका, ये पेज आपका यहाँ तक फिल हो रखा है, यहाँ तक ये खाली है। सपोज करो यहाँ पे क्या करना है, टू डू लिस्ट बनाना है। आप क्या क्या आज पढ़ोगे हर एक चीज का लिस्ट बना लो, और सोने से पहले एट एनी कॉस्ट इसे आपको कंप्लीट करके सोना है। ठीक है, प्रत्येक दिन कुछ टारगेट बनाओ, इस टारगेट को क्या करना है, अचीव करना है। थोड़ा थोड़ा टारगेट कंप्लीट करोगे ना, एक दिन ये बड़ा टारगेट आपको दिखेगा, हाँ आप कुछ पढ़ लिए हो। ठीक है, और पर डे एक काम करना, आपकी सिंप्लीफिकेशन का हर प्रत्येक दिन यानी हर रोज 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एट एनी कॉस्ट। इससे आपका मैथ काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बोले तो भी बोधमास जिसे बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि गला काफी ज्यादा खराब है, खांसी भी हो रहा है। ओके, तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट जो कि मैं कल बता रखा हूँ, लेकिन मैं इसे फर्स्ट क्लास की तरह कंसीडर कर रहा हूँ, तो वो आज मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, मतलब फिर से एक समझ लो कि बेसिक से हर एक चीज बतलाऊंगा। ओके, और कल मैं एक्स पे सवाल पे नहीं सॉल्व किया था, लेकिन आज मैं एक्स पे भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, और एक चीज बता दूं कि आप में से मैक्सिमम लोग बोलते हो कि सर ट्रिक्स बतलाओ, तो देखो ट्रिक हर एक सवाल के लिए अलग अलग होता है। यानी कि जैसे सपोज करो ये सवाल है, ठीक है, तो इस टाइप का जो भी सवाल होगा ना, इसके लिए एक ट्रिक होगा। ओके, लेकिन इसी में अगर मैं सपोज को ये सवाल ला दिया हूं तो इसके लिए दूसरा ट्रिक हो जाएगा। ओके, ये सवाल ला दिया तो इसके लिए दूसरा ट्रिक हो जाएगा। और एक जो सवाल ये लो, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है 2021 में, आप ये सॉल्व करके आप लोग दिखला सकते हो क्या? इससे ट्रिक लगा, कोई ट्रिक काम ही नहीं करेगा। ठीक है, ये आपके 2021 में पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हो, क्वेश्चन करके निकालो और मैच करो। तो ये सवाल चुटकी में सॉल्व होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा वो मैं आपको दिखलाता हूँ। ठीक है, तो टोटल इतना सवाल है ना, इसको मैं आज सॉल्व करके दिखलाऊंगा आपको, पूरा सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अरे आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं जो बताऊंगा ना, जो भी बेसिक बताऊंगा उसी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, बेसिक को कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं पॉइंट पे। तो जैसे आपको बोला गया है, सपोज करो कि ए को स्टूडेंट से और बी को स्टूडेंट से। ओके, ए का एज है 30 साल और बी का एज है 20 साल। तो आपको बोला गया है ए बी से कितना बड़ा है, तो आप क्या करोगे, आप ए के एज से बी की को घटा दोगे तो कितना आ गया 10, यानी कि ए बी से 10 साल बड़ा है। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि ए 10 साल बड़ा ही है, छोटा क्यों नहीं है? ठीक है, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा ए बड़ा है, क्योंकि ए का जो वैल्यू है ना वो बी के वैल्यू से बड़ा है। ए का वैल्यू 30 है और बी का वैल्यू 20 है, तो ए कितना है, ए बड़ा है, कितना बड़ा है, 10 बड़ा है। तो देखो, जिसका वैल्यू ज्यादा होता है वो बड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ए का ज्यादा वैल्यू है तो ए ऑब्वियसली बात है बड़ा होगा। ओके, और बी का वैल्यू छोटा है, बी का डिजिट कम है तो बी छोटा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? उसके बाद देखो, अगर ये आपको बोला गया कि ए बी से 10 साल बड़ा है, तो 10 साल बाद कितना बड़ा रहेगा? वो 10 बड़ा ही रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा? इसका भी आंसर आपको देना है। तो देखो, ए अगर 10 साल बड़ा है ना, तो हमेशा कितना बड़ा रहेगा? 10 ही बड़ा रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो 20 साल बड़ा हो गया। आप कभी सुने हो कि आप अपने भाई से 2 साल बड़े हो तो 10 साल बाद आप 4 साल बड़े हो गए? वो नहीं, कभी नहीं सुने होंगे, सुन भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो मैं उसी को प्रूफ करके दिखलाता हूँ। देखो, अभी 10 साल बड़ा है ना, वो 10 साल बाद देखते हैं। 10 साल बाद, ठीक है, तो इसमें 10 ऐड करूंगा तो 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? ए हो जाएगा 40 साल का। इसमें भी 10 ऐड करते हैं तो बी कितने साल का हो जाएगा? 20 हो जाएगा 30 साल का। अब घटा के देखते हैं, देखो 30 में से 40 में से 30 या 10, यानी कि अभी भी ए 10 साल ही बड़ा है ना? देख सकते हो ना, यानी कि जो एज का डिफरेंस अभी है ना, हमेशा वही डिफरेंस रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। आप जितने बड़े या फिर जितने छोटे हो ना, हमेशा वही छोटे बड़े हो गए, कभी भी चेंज नहीं होगा वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर यही आपको बोला गया है कि आपका एज 5 साल बाद कुछ हो जाएगा, 5 साल बाद आपका सपोज करो 25 हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 5 साल बाद में? यानी कि प्रेजेंट से 5 ऐड कर दोगे तब ना। यही आपको बोला गया कि आपका एज 5 साल पहले, तो क्या करोगे 5 घटा दोगे। जैसे सपोज करो आपका एज अभी 21 है, ठीक है, सपोज करो आपका एज 25 है,
आपका एज अभी 25 है। आपको बोला जाए कि आपका एज 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 साल बाद यानी 5 साल आगे, है ना, 5 साल आगे के बारे में बात किया जा रहा है, तो 5 ऐड कर दियो तो हो जाओगे 30 साल के आप, है ना। 5 साल आगे बात किया जा रहा है, आगे किसे जाओगे आप, प्लस करने पे तो प्लस कर दिए। आपको बोला गया आपका एज अभी 25 है और 5 साल पहले कितना था, तो आप क्या करोगे 5 माइनस, क्यों, क्योंकि आप 5 साल पीछे जा रहे हो, पहले के बारे में बात किया जा रहा है, पास्ट के बारे में, 5 साल पीछे। तो 5 साल पीछे आप कितने साल के थे, 20 साल के। हो गया, इतना समझ गए आप, बस इसी पे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। देखो कल मैं एक्स पे सॉल्व नहीं किया था, ओके, मुझे लगा मैं एक्स पे सॉल्व कर रखा हूँ, ठीक है। तो आज मैं पहले एक्स पे सॉल्व करूंगा, उसके बाद एक और मेथड है उस पे सॉल्व करूंगा। ओके, ट्रिक पे आप लोग को नहीं जाना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अलग अलग ट्रिक होता है, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है ना आपका क्लियर, तो हर एक सवाल आपसे झुकेगा, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे ना बने, क्लियर। और मैथ में तो ये होता है ना कि हर एक क्वेश्चन आपको दिखेगा कि हर एक क्वेश्चन में ही आंसर होता है, क्लियर, ठीक है। मैथ देखो उसे ही आएगा जो हर एक कोई भी सब्जेक्ट, मैथ या कोई सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से ज्यादा लगाव रखोगे ना वही सब्जेक्ट आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, और ये मैं क्लियर कर दूं कि 90% स्टूडेंट्स ऐसा होता है जिसका सिर्फ मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, ठीक है। मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जो बायोलॉजी से होगा। ओके, इसका मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि आप जो एग्जाम दे रहे हो इसमें से 90% स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, मैथ वीक होता है, मैथ कमजोर होता है, ठीक है। सिर्फ 10% स्टूडेंट ऐसा है जिसका मैथ अच्छा खासा है। ओके, और यही स्टूडेंट है जो कि क्या करता है, सीट सिक्योर करता है, उसे जो कोर्स चाहिए वो कोर्स मिल जाता है। क्यों, क्योंकि भीड़ से ये बाहर है। 90% काफी ज्यादा भीड़ हो गया ना, लेकिन 10% देख रहे हो ना, ये ऐसा स्टूडेंट है जो आप लोगों से आगे है। क्यों, क्योंकि फिजिक्स आपको आता है तो सबको फिजिक्स आता है, सब पढ़ रखा है ना। बायोलॉजी आप पढ़े तो सब बायोलॉजी पढ़ा है, लेकिन मैथ कौन पढ़ा है, मैथ वाला स्टूडेंट बायोलॉजी भी पढ़ा है, पता है ना। बायोलॉजी सिर्फ 8 क्वेश्चन आता है, 8 से 9 क्वेश्चन आता है, लेकिन मैथ कितने क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन। तो मैथ वाले स्टूडेंट बायोलॉजी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आप लोग मैथ नहीं पढ़ पाते हो, इसलिए मैथ पे ज्यादा फोकस करना है। भीड़ से आगे निकलना है तो मैथ आना चाहिए। अभी तक का हिस्ट्री रहा है जो भी टॉपर है ना पैरामेडिकल का, कौन पैरामेडिकल का टॉपर रहा है पता है, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है, जो मैथ का स्टूडेंट है। ओके, आप कंपेयर करना, कोई भी स्टूडेंट उठा लो आपके इर्द गिर्द में जो मैथ से हो, उसका मार्क्स देखना, आपके मार्क्स से उसका मार्क्स हमेशा 10 से 12 ज्यादा रहेगा, 10 से 15। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज हम लोग एक्स पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 था, 2:3 था 5 वर्ष पहले, यानी कि सपोज ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से 5 साल पहले। ओके, 5 साल पहले ये ए है और ये बी है, इसके आयु का अनुपात कितना था, 2:3 था, यानी कि ये 2x था तो ये 3x था। ये वेरिएबल x ऐड किया जाता है जब भी आप रेशियो में हो, क्योंकि रेशियो में ये परफेक्ट एज नहीं होता, यानी कि ये 2 साल का नहीं है, बी 3 साल का नहीं है, ये 2 है ना, 2 20 भी हो सकता है, 3 30 भी हो सकता है ना। जैसे देखो ए 4 भी हो सकता है, बी 6 भी हो सकता है। ओके, यानी कि ए के एज के साथ जो भी छेड़खानी करोगे बी के एज के साथ भी सेम जी करना होगा, ठीक है। हो गया। अब क्या बोला गया है, अब से 5 वर्ष बाद, यानी अब से क्या, प्रेजेंट से, अभी से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा 5 वर्ष बाद, ठीक है। इसमें 5 ऐड कर दो, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ओके, तो x पे सॉल्व करने पे ये करना होगा ना आपको, इस एज से इस एज तक आओ, यानी कि यहाँ से आपको यहाँ आना है, बस क्वेश्चन का आंसर वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ओके, कैसे आना है वो देखो, आपको बोला गया है कि a बाई बी, क्यों लिखा हूँ, क्योंकि a का एज और b के एज का अनुपात है, अनुपात का मतलब ही होता है बट्टा, ठीक है। कितना बोला गया है, a है 2x और b है 3x। तो मैं क्या बोला हूँ कि यहाँ से यहाँ आना होता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग लाएगा। क्यों हम लोग 5 ऐड करेंगे, क्यों ये किया जाता है, देखो तो हम लोग का एज यहाँ है, यहाँ से हम लोग यहाँ आना है, क्योंकि यहाँ बोला गया है 5 वर्ष पहले इतना एज था और 5 वर्ष बाद 2 ही वैल्यू दिया गया है, तो ये फाइनल वैल्यू है ना, यहाँ हम लोग को पहुंचना है। यहाँ कैसे पहुंचोगे, ये 5 साल पहले का वैल्यू है, 5 साल पहले में क्या करूंगा, 5 ऐड कर दूंगा तो प्रेजेंट में आ जाएंगे। चलो 5 ऐड कर देता हूँ, तो बी को भी 5 ऐड करना होगा, क्योंकि बी को भी यहाँ तक लाना है, प्रेजेंट में आ गया। और प्रेजेंट से क्या करना है ना, 5 साल आगे आना है, यहाँ बोला गया 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद करने के लिए क्या करूंगा, इसमें 5 और ऐड करूंगा, 5 और ऐड कर दूंगा, सिंप्लीफाई करो, इसे क्या हो जाएगा, ये 2x हो गया प्लस 5 5 10 और ये हो गया 3x प्लस 5 5 10। आप इसी मैक्सिमम को
ये पता होगा कि 5 में से 5 ही क्यों जोड़ा गया, 5 को 2 से क्यों नहीं जोड़ दिया गया। तो देखो ये डिजिट है तो डिजिट से चेंज करते हैं, ऐड करते हैं x को x से, y से y से। अगर यही पे होता 5x ना तो 5 और 2 7x हो जाता। ओके, तो 3x प्लस 10 हो गया, ये 2x प्लस 10 और इतना। लेकिन यहाँ बोला ये कितने का वैल्यू आ गया पता है ना, ये 5 साल आगे यहाँ तक का वैल्यू आ गया। ये जो था ना 2x प्लस 3x, ये देखो 2x प्लस 3x, ये 5 साल पीछे का है, 5 ऐड कर दिए यहाँ पे आगे प्रेजेंट में और 5 और ऐड कर दिए यहाँ पे आगे। ठीक है, आप लोग समझाने के लिए मैं हर एक चीज को क्लियर करते जा रहा हूँ, लिखने दो। सीधे मैं यहाँ पे लिखता 2x प्लस 10 बट्टा 3x प्लस x। ओके, 2x प्लस 10 बट्टा 3x इक्वल टू 3y4। तो देखो क्या हो गया, इतना आगे हम लोग यहाँ पे आगे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग तो आगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, इतना वैल्यू नहीं है। कितना वैल्यू है, 3:4 है। यहाँ बोला गया है 3:4 वैल्यू है, यानी कि ये किसके बराबर है, 3:4 के बराबर है। मेरा वैल्यू इतना आ रहा है, लेकिन यहाँ बोला गया इतना नहीं है, कितना, इतना है। ये दोनों सही है ना, मेरा भी सही, इसका भी सही। ठीक है, चलो मानते हैं इतना बराबर इतना है। ओके, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो। तो 4 को 2 से गुना करोगे कितना आएगा, 4 दूना 8x प्लस 10 को 40 गुना कर दो, 10 चौक 40, सॉरी 10 को 4 से 40 हो गया, इक्वल टू 3 को 9 से 3 से गुना कर दो तो कितना होगा, 3 दिया 9। ओके, क्या हो गया, ठीक है। तो 3 को 3 से गुना कर दो कितना हो जाएगा, 3 दिया 9, 3 को 3 से गुना कर दिया, अब 3 को 10 से कर दो, प्लस है 3 10 दिया 30। प्लस क्यों दिया, यहाँ देखो प्लस है, इसको इससे गुना कर दिया, 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस दे दी, फिर 10 तो चलो। ओके, हो गया। अब 8 को 9 से घटा दो, एज तो भी माइनस भी नहीं होता है। ओके, तो 9 में से 8 गया 1, तो 1 को x लिख सकते हैं। ओके, और 40 में से 30 गया 10, यानी x का वैल्यू 10 आ गया है। अब x की वैल्यू 10 किसी में पुट कर दो, मैं इसी में पुट करता हूँ, तो 10 को यानी ये 2 हो गया और 10 का वैल्यू 10 है, तो 10 कर दो कितना हो गया 20, यानी कि ये हो गया 20 साल का। ओके, ये हो गया कितना 20, ठीक है, ये ए हो गया 20 और बी में भी 10 पुट कर देंगे यहाँ 10, तो कितना हो जाएगा 10 या 30, यानी कि बी का वैल्यू हो गया 30। कैसे 30 आ गया, x है ना, x का वैल्यू 10 है ना, तो नहीं कुछ यहाँ गुना होता है ना, इंटू, तो 3 गुना 10, x का वैल्यू 10 है यहाँ, तो 3 को 10 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा ना। उसी तरह 2 इंटू x, x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 10 आया, तो 10 को यहाँ पुट कर दिया हूँ, तो 2 इंटू 10 20 हो गया, यानी ए 10 और बी, सॉरी 20 हो गया, तो ए 20 हो गया और बी 30 हो गया। तो कब का एज है, ये 5 साल पीछे का है, यहाँ लिख दिया हूँ ना 5 साल पीछे का वैल्यू है 2x। यहाँ देखो बोला गया है ना 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितना था, 2:3 था, 2:3 था। तो बोला गया उनकी प्रेजेंट वर्तमान आयु क्या करना होगा, 5 साल पीछे है तो 5 साल आगे आएंगे, है ना, तब ना प्रेजेंट में पहुंचेंगे। तो यहाँ 5 ऐड कर दो, तो 5 ऐड करने में कितना हो गया 25, इसमें 5 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 35। बोला गया दोनों को वर्तमान आयु इतना हो गया। अब बोला गया दोनों की वर्तमान आयु का योग बोला है जोड़, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 60, 5 5 10, 3 2 5 1 6, यानी कितना आंसर हो गया। ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है आपको। तो ये तो एक्स हो गया ना, ये काफी लेंदी नहीं है, मैं समझाते इतना लाया हूं यहाँ तक, नहीं तो सिर्फ यहाँ आता है और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आते हम लोग। ठीक है, तो अब इसी को फिर नोट डाउन कर लो, एक्स पे कैसे सॉल्व करते होंगे। ठीक है, अब मैं एक और मेथड बदलाता हूँ, जिस मेथड से मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ओके, आपको भी वो मेथड को सीखना चाहिए नहीं, सीखना है। ठीक है, उस मेथड से काफी कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं लेगा, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ओके, ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 5 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 5 साल पहले जाते हैं, 5 साल पहले बोला गया ए और ये बी कितना है 2:3 था, यानी कि ये 2 था, ठीक है, और ये 3 था। ओके, 2:3 था, और अब से 5 वर्ष बाद, यानी अभी से प्रेजेंट से, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद आते, चलो आगे 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया 3:4 हो गया, ये हो गया 3 और 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा के देखेंगे, घटा के 1 आ रहा है, 3 में से 2 गया 1, और इसको घटाऊंगा 4 में से 3 गया 1, क्यों घटाया वो भी देखूंगा, वो भी बदलाना होना पता होना चाहिए ना। तो मैं ये चेक किया हूँ कि प्रेजेंट से 5 साल पहले है ना, 5 साल पहले का एज है, यहाँ 5 दिखा गया, 5 साल पहले दोनों के आयु का अंतर कितना है, यानी कि बी ए से कितना बड़ा है, तो देख चेक किया हूँ तो 1 यानी 1 बड़ा है। तो वही मैं फिर बाद में चेक किया हूँ कि 5 साल बाद भी 1 ही बड़ा है ना, ऐसा तो नहीं ना है कि चेंज हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ कॉन्सेप्ट में कि आप अपने ब्रदर से अभी 2 साल बड़े हो तो हमेशा 2 साल ही बड़े रहोगे, कभी 4 साल नहीं हो सकते हो, है ना कि नहीं। तो वही मैं चेक किया हूँ 1 है तो यहाँ 1 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब 1 नहीं आता ना, यहाँ कुछ और आ जाता, दोनों को इक्वल करके इक्वल करना होता है। ओके, उसे भी सॉल्व करेंगे, आगे आएगा वो प्रॉब्लम। ठीक है,
ओके, तो अब देखते हैं, ठीक है, ये रहा, क्या हो गया, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब मैं ये करूंगा कि इसके एज को इसके जो घटा के दूंगा, तो कितना 4 में से 3 गया 1, मैं बदला रखा हूँ कि एज कभी माइनस में नहीं होता है। ओके, तो देखो इसको घटाने में कितना है, 4 में से 3 घटाए हो आप, ये रहा 4 और ये 3 घटाने पे 1 आया है, तो 3 में से 2 घटाने पे भी 1 आना चाहिए, यानी कि b का वैल्यू घटाने में जितना आएगा ना, a का वैल्यू भी घटाने पे उतना ही आना चाहिए। देखो ये भी 1 ही आ रहा है ना, ठीक है, तो किसी एक का वैल्यू आपको करना है, ठीक है। क्यों घटाया हूं, तो मैं क्यों दोनों का 1 आना चाहिए वो देखो, क्योंकि a 5 साल पीछे गया है तो b भी 5 साल पीछे गया है ना, यहाँ पे a 5 साल आगे बढ़ा है तो b भी 5 साल आगे बढ़ा है, यानी कि a जितना आगे पीछे गया है b भी उतना ही आगे पीछे गया है ना, इसीलिए तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन हम लोग को घटाने पे तो यहाँ 1 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना, हम लोग ये चेक किए हैं कि दोनों के का डिफरेंस कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना डिफरेंस है, एक्चुअल में डिफरेंस 5 5 10 का है कि नहीं, प्रेजेंट से 5 साल पीछे, प्रेजेंट से 5 साल बाद, तो 10 का डिफरेंस हो गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 10, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 10 है तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20, है कि नहीं। सपोज करो ये 1 यूनिट बराबर तो x का वैल्यू 10 आया है, यहाँ पे मानो 2x है, ये 3x है, तो x इक्वल टू 10 है तो 2x इक्वल टू 20 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 3 यूनिट बराबर 30, यानी कि a 20 साल का है और b 30 साल का, लेकिन कब 5 साल पहले का है ना, तो प्रेजेंट वाले क्या करेंगे 5 साल इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 35 साल का, इसे 5 जोड़ने पे बोला गया दोनों उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कर दो, योग कर दो तो ये हो जाएगा 60, ठीक है, इसमें भी 60 आ रहा है, उसमें उस मेथड से भी 60 आ रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोला गया 5 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान आयु 3:1 था, तो देखो प्रेजेंट से क्या बोला गया 5 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट से 5 साल पीछे जाते हैं, ठीक है, 5 साल पीछे, ये है ये बी है, क्या बोला गया है 3:1 था, यानी कि जस्ट सेकेंड थोड़ा हटा के लिखना होगा, ये है ये भी है। ओके, बोला गया 3:1 था, यानी कि ये 3 था तो ये 1 था। ओके, अब बोला गया 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 2:1 होगा, 5 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद, ये PR है, PRESENT प्रेजेंट समझ लो। ओके, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, ये 2:1 हो जाता है, ठीक है, ये 3:1 है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं बता रखा हूँ, इसको घटा के देखूंगा, घटाने में कितना है 3 में से 1 गया 2, फिर इसको घटा के देखूंगा 2 में से 1 को, तो ये आ रहा है 1। मैं क्या बता रखा हूँ कि 5 साल पहले जो डिफरेंस है अभी भी वही डिफरेंस होना चाहिए ना, A B से जितना बड़ा था अभी भी उतना ही बड़ा छोटा होगा, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो गया कि 5 साल पहले 2 था और अभी 1 हो गया है, तो इक्वल नहीं है, तो इसको हम इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे होगा ये, तो इसको 2 से गुना करने पे इक्वल हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 2 हो जाएगा, देखो इसको 2 गुना में 2 आ गया, ये 2 ऑलरेडी है, तो इसको 2 से गुना किया तो इसको भी 2 से गुना करूंगा, है कि नहीं, तो ये 2 हो गया, इसका फाइनल वैल्यू 2 है। ओके, इसको भी 2 से गुना करूंगा तो ये कितना आ गया 4, इसका फाइनल वैल्यू 4 हो गया। ओके, आप ये बोलोगे सर इसको 2 से गुना तो कि सही है, इसको क्यों गुना कर दियो, क्योंकि इसी का वेरिएबल है ना, दोनों तो इक्वल है, एक ही है ना। अगर मैं इसको नहीं गुना करता हूँ, सपोज करो इसको मैं गुना नहीं करूंगा, तो 2 में से 1 घटाने में कितना आ रहा है 1, लेकिन यहाँ मेरा 2 आ रहा है, तो इसको 2 से गुना किया तो इसी भी 2 से गुना करूंगा ना। देखो इसको 2 से गुना किया तो 4, इसको 2 से गुना किया तो 2, तो अब 4 में से 2 घटाओ, देखो 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि सही है, ठीक है, इसी को तो मैथ बोलते हैं, ठीक है, हो गया, यानी कि अब क्या हो गया बराबर हो गया है, ठीक है। अब इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों से 2 आ गया, यानी कि एज का डिफरेंस 2 है। ओके, अब क्या करूंगा, इसके एज से इसके एज को घटाऊंगा, है कि कितना आ गया 1, मैं बोल रखा हूँ कि ये और ये जो है ये फाइनल वैल्यू होगा। ओके, कहीं भी इसमें गुना करने के बाद जितना वैल्यू आएगा ना, जो भी वैल्यू आएगा वही वैल्यू यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो इसको घटाने में किसी में आना चाहिए, देखो 4 में 3 गया 1। ओके, तो 1 यूनिट तो आ गया, ये 1 यूनिट का वैल्यू तो आ गया, एक पार्ट का वैल्यू तो आ गया, एक पार्ट का वैल्यू कितना है, यहाँ एक्चुअल में कितना डिफरेंस है 5 5 10 का है ना, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 10,
ओके, अब इसको कहीं पुट कर दो, यहाँ पुट करते हैं सपोज करो, तो 1 को 3 से गुना करोगे कितना हो गया 30 है ना, और 1 यूनिट बराबर ये तो 1 है, 1 का वैल्यू 10 है तो ये भी 10 हो गया। ओके, क्या बोला गया उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। तो ये 5 साल पीछे का है ना, यहाँ देखो 5 साल पीछे का बोला गया, 5 वर्ष पहले है ना, 5 साल पहले का 3:1 था, इसमें पुट किए। लेकिन क्या बोला गया वर्तमान आयु का योग, तो ये वर्तमान आयु में क्या करना होगा, तो 5 ऐड करना होगा, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, ये 35 साल का हो गया है कि नहीं। ये वर्तमान में कितने का हो जाएगा 15 साल, क्योंकि 5 साल ऐड करने में 15 हो गया, दोनों का योग जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये 30 10 40 और 10 50 साल हो गया। ठीक है, इसका आंसर 50 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है, देखो बोला गया है राम और उसकी बेटी की आयु का योग 4 गुना है। सॉरी क्या है, राम और उसकी बेटी का आयु 4 गुना है। राम की आयु, हिंदी में भी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है यार। ठीक है, राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। ठीक है, यानी कि सपोज करो ये राम है और ये उसकी डॉटर है। ओके, सपोज कोई ये प्रेजेंट है। ओके, तो क्या बोला गया राम की आयु उसकी बेटी की आयु का, किसकी आयु का, उसकी बेटी की आयु का। यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा, बेटी की आयु का। तो बेटी का सपोज करो 1 मानता हूँ, तो क्या बोला गया राम का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, है कि नहीं, प्रेजेंट का है। ओके, बोला गया। ठीक है, और 5 वर्ष पहले राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 9 गुना था 5 वर्ष पहले, यानी कि प्रेजेंट से 5 साल पीछे, 5 साल पीछे कितना था, 9 गुना था, 9 गुना, यानी कि राम 9 गुना था किसके, डॉटर का। तो डॉटर 1, इसका 9 गुना 9। ओके, हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा के देखेंगे कि कितना का डिफरेंस। तो ये 1 8 आ रहा है, इसको घटाएंगे तो ये 3 आ रहा है। क्यों घटाया हूँ, बदला रखा हूँ कि चेक किया हूँ कि 5 साल पहले जो डिफरेंस था अभी वही डिफरेंस है ना, लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो इक्वल नहीं, तो क्या करेंगे, इस इक्वल कैसे होगा, ये बराबर कैसे होगा, अगर इसे 8 से गुना कर दूं और इसे 3 से, ठीक है, इसको इससे और इसको इससे, तो बराबर हो जाएगा ना। देखो यहाँ 8 24 हो गया डिफरेंस, और ये भी 24 आ गया, यानी कि इक्वल डिफरेंस हो गया। तो इसको 3 से गुना किए हो आप, तो इसको भी 3 से गुना करना होगा, तो इसे 3 से गुना करने में कितना आ जाएगा 3, और इसे 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 27। ठीक है, इसे 8 से गुना किए हो तो इसे भी 8 से गुना करो तो कितना आ जाएगा 8, इसे 8 से गुना करो कितना होगा 8 चौक 32, 8 4 32। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाऊंगा। मैं ऑलरेडी बोल रखा हूँ ना, गुना करने पे जो भी आएगा वही फाइनल वैल्यू होगा। ओके, ये फाइनल वैल्यू हुआ, तो 8 में से 3 गया, कितना हो गया 5, तो इसको घटाने पे भी 5 आना चाहिए, घटा आ रहा है कि नहीं, देखो 27 3 30 है तो 5, यानी इसको घटाने 5 आ रहा है, सही है, तो 5 यूनिट हुआ। तो 5 यूनिट तो है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 5 का है, तो 5 यूनिट बराबर 5, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 यूनिट का 1 वैल्यू है। ओके, अब क्या करना है, आपको बोला गया है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें, दोनों की वर्तमान आयु। ठीक है, इसमें भी ऐड कर सकते हो, इसमें भी ऐड कर सकते हो आप। तो यहाँ बोला गया है इतना, प्रेजेंट तो इतना ही है ना, ऑलरेडी मेंशन है। तो 1 यूनिट बराबर 1 है, तो इसको सब 1 को 32 गुना करने पे क्या होगा 32, यानी कि प्रेजेंट एज 32 है, इसको 1 से गुना करने पे कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसका प्रेजेंट एज 8 है। ओके, क्लियर। अगर यहाँ पुट करता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो 1 को 27 गुना करने पे क्या 27 हो गया, यानी कि आर का वैल्यू आ गया 27। ओके, और डॉटर कितना है, 3 साल का है, 3 है, चलो डॉटर 3 है। ये क्या है 5 साल पीछे का है ना, 5 साल और आगे आएंगे दोनों प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान में क्या करेंगे, इसको 5 ऐड करूंगा तो वर्तमान में आ जाएंगे, तो 5 गुना कर दो कितना आ रहा है 32 आ गया, इसको 5 और इसमें भी जोड़ दो तो कितना हो गया 8 आ गया, यानी कि सेम आंसर आ रहा है। ओके, आंसर सॉल्व, यानी कि सॉरी राम कितने साल का है 32 साल का, और डॉटर कितने साल का है 8 साल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है सोनी और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। सोनी और उनकी माँ, सपोज करो ये सोनी है और ये उनकी मदर है। ठीक है, क्या 3:8 है, यानी कब का है, प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में बोला गया सोनी और उनकी माँ का अनुपात 8 है, तो सोनी 3 है तो उसकी माँ 8 है। ओके, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 4 वर्ष बाद क्या होगा, पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद क्या होगा। ओके, अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 32 वर्ष होगा, तो मैं ऑलरेडी बदला रखा हूँ ना कि अभी 32 साल बड़ा है, 10 साल बाद 32 साल बड़ा होगा, तो हमेशा 32 साल बड़ा रहेगा, सॉरी 35 साल, हमेशा 35 ही बड़ा रहेगा। ठीक है,
ये तो क्योंकि मैं बदला रखूँ ना कि अगर आपका फादर आपसे अभी मानो 35 साल बड़े हैं तो हमेशा वो 35 साल ही बड़े रहेंगे। ओके, कैसे होगा वो भी मैं बता दिया हूँ पहले ही, ठीक है। तो क्या बोला कि दोनों का क्या है, 10 वर्ष बाद उनके आयु का अंतर कितना होगा, 32 होगा। लेकिन प्रेजेंट में मैं देखता हूँ कि इसके आयु का अंतर कितना है, ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में कितना है, सोनी का 3 और उसकी मदर का 5, तो घटाते हैं कितना अंतर है, 5 का अंतर है, यानी कि 5x का अंतर है। ओके, इसमें मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल x ऐड करते हैं हम लोग। ओके, लेकिन ये 5x तो बोला रहा है डिफरेंस, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना बोला गया, यहाँ बोला गया 35 है, 5 नहीं है 35 है। ओके, तो 5 किसके बराबर है, 35 के बराबर है। ओके, तो काटते हैं, x का वैल्यू कितना होगा, 5 7 35, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 7। ओके, तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू यहाँ 7 आया है ना, तो यहाँ 7 पुट करो कितना हो गया, 7 21 हो गया, और इसमें 7 पुट करो क्या, और 7 56। ये कब का है, ये प्रेजेंट का, यहाँ देख सकते हो प्रेजेंट लिखा गया ना, प्रेजेंट में 21 का है और ये मदर 56 साल का है। लेकिन बोला गया 4 साल बाद, तो इसमें 4 ऐड कर दो तो 21 में 4 जोड़ने में कितना हो जाएगा, 25, और इसमें 56 में 4 ऐड करने में कितना हो जाएगा, 60। अब बोला गया दोनों का अनुपात, अनुपात बोले तो रेशियो, रेशियो किसे बोलते पता है ना, इसको जितना मिनिमाइज कर सको काट के, तो काटो इसे क्या होगा, 25 25, और 5 से काटो इसे 5 कितना 10, यानी कि 5:12 के अनुपात में आ जाएगा। 5 किसका है, सोनी का, और 12 किसका है, उनकी मदर का। ओके, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया पिता और उसकी पिता और सॉरी क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। पिता की आयु, सपोज को पिता बोले तो फादर, पुत्र बोले तो सन। ओके, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। बोला गया है पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। पिता की आयु 3 गुना है किसका, सन का, यानी सन 1 है तो पिता की क्या है 3 है। किसकी आयु का, यहाँ देखना होता है पुत्र की आयु का, जिसकी आयु खान लगा रहा है ना उसको 1 मानो, उसकी आयु का, यानी पुत्र को 1 मानता हूँ तो इसका 3 गुना, 3 गुना कितना होगा, 3, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 गुना है। और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना था, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले आ जाओ, 5 घटा दो, कितना था 1/6 गुना था। तो अब ये आप लोग नहीं निकाल पा रहे हो कैसे, किसका वैल्यू क्या है, तो देखो क्या बोला गया पहले है ना, क्या बोला गया है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, पुत्र किसकी आयु, पुत्र की आयु, पुत्र बोले तो सन, सन की आयु कितना था, ये देखो सन की आयु क्या है, पिता की आयु का है ना, पिता के, पिता बोले तो फादर, फादर की आयु का गुना क्या था 1/6 था, इसका 1/6 था। ये मैं नहीं निकालता, लेकिन जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है वो भी समझ ले, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि मैं बेसिक से पूरा बच्चे की तरह समझाऊंगा कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए, क्लियर, कितना भी कमजोर मैथ हो फिर भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा, ये एस इसको टू कितना होगा, एफ को 1 से गुना करने पे एफ, और ये 6 है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू एफ, ठीक है। तो s बट्टा एफ, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, सन का 1 हो जाएगा, और फादर का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि सन 1 और फादर 6, ठीक है, सन 1 और फादर 6, क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से समझ सकते थे, देखो क्या बोला गया, पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना है, 1/6 गुना किसके, पिता की आयु का, तो पिता की आयु ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रहेगा, है कि नहीं, तो ज्यादा हो गया, जिसकी आयु पर है ना उसका ज्यादा रहेगा। ओके, क्लियर हो गया। पीछे से आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ साउंड आता होगा, ओके, शादी का, ठीक है, उसे इग्नोर करना है, ठीक है। तो क्या अब मैं क्या बतला रखा हूँ, हम लोग क्या करेंगे, एज को माइनस करेंगे, है कि नहीं, ये 5 साल पीछे का है, तो घटा के देखते हैं कि कितना डिफरेंस था 5 साल पहले, तो घटाने में कितना आ रहा है, 6 में से 1 या 5, और 3 में से 1 घटा के देखेंगे तो आ रहा है कितना 2, तो ये लोग जब हो गया, यानी कि दोनों का एज का डिफरेंस अलग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों का एज इक्वल, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए ना। जैसे कि पिता 5 साल बड़ा है तो हमेशा पिता 5 साल बड़ा रहेगा ना, यहाँ क्या हो गया 2 साल हो गया है, इसे बराबर करेंगे। ओके, बराबर कैसे होगा, इसे 2 से गुना कर दो और इसे 5 से गुना कर दो, ठीक है। तो देखो 5 गुना 10, ये भी 5 गुना 10, इसे 2 से गुना किया है तो इसे भी 2 से गुना करना, इसे भी 2 से गुना करना होगा। ओके, अरे यार, इसे 2 से गुना किया, इसे 2 से गुना करूंगा, 2 से गुना करना कितना आ जाएगा 2, ये फाइनल वैल्यू होगा। ओके, याद रखना है, तो इसे भी 2 से गुना करूंगा, 6 को 2 से गुना करने पे कितना आ रहा है 12, ठीक है, 12 आ गया। अब इसे 5 से गुना किया तो इसे भी 5 से गुना करेंगे तो ये हो गया 5, इसे भी 5 से गुना करो तो क्या हो गया 5 या 15। ओके,
अब घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ भी 3 से माना चाहिए, 15 में से 12 गया 3, ओके, तो 3 यूनिट आ रहा है या 3 पार्ट आ रहा है, तो 3 पार्ट तो है, लेकिन कितने का एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है? एक्चुअल में 5 का डिफरेंस, यहाँ देख सकते हो 5 है ना, तो 3 यूनिट बराबर 5, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5/3। उसे पूछा क्या गया है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है। तो पुत्र की यहाँ देखो, पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 5 है ना, प्रेजेंट का ही है, यहाँ देखते हो प्रेजेंट का, यहाँ जो मैं क्या बोला हूँ, गुना करने के बाद जो आएगा वो भी फाइनल होगा, 5 है, तो इस 1 यूनिट कितना, तो 5 क्या होगा इंटू 5 कर देंगे, तो 25/3 काट दो, जो आंसर होगा वही होगा, ओके। काटो, 5 क्या होगा, 5 होगा 20, सॉरी 7 या 7 28, 7 या 8 3 24 8 है ना, 8 3 24.1, ठीक है, तो 3.3 8.33 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो 25/3 भी आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है, ये भी आंसर होगा, ओके। ठीक है, साइड में काफी ज्यादा नॉइज हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या बोला गया, मोनी और सोनी के आयु का अनुपात 9:10 है, कितना? प्रेजेंट में बोला गया ये रहा मोनी और ये रहा सोनी, कितना है 9:10 है, यानी कि प्रेजेंट में मोनी कितना है 9 है और सोनी कितना है 10, ओके। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में थी, 10 वर्ष पूर्व बोला गया, 10 वर्ष पूर्व, तो प्रेजेंट से 10 साल पहले आ जाओ, ठीक है, 4:5 था, यानी कि 4:5 था, ओके। अरे यार मक्का आ गया, ठीक है, 4:5 था, आपको यहाँ कंसिडर करना है, ठीक है, कुछ भी ध्यान में मत दो, ठीक है। क्या बोला गया, 10 वर्ष पूर्व उसके आयु का अनुपात कितना था 4:5, देखो 10 वर्ष पूर्व आगे 4:5 था, ओके। और क्या बोला गया है, दोनों की वर्तमान आयु बताएं, सिर्फ वर्तमान आयु बोला गया, कोई बात नहीं, हम लोग के क्या सबसे फर्स्ट क्या है, घटा कर देखेंगे दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो 5 में से आ गया 1, इसको घटा के देखो 10 में से 9 गया, यानी कि दोनों का इक्वल है, यानी कि प्रेजेंट से 10 साल पहले एस या फिर एम, हाँ जितना बड़ा एस जितना बड़ा था अभी भी 10 साल बाद भी उतना ही बड़ा है, यानी प्रेजेंट में जितना डिफरेंस है पास्ट में भी उतना ही डिफरेंस था। मैं बता रखा हूँ कि आपका फादर या फिर जो भी हो, जितने बड़े हमेशा उतना ही बड़े रहेंगे, आप ब्रदर से जितना बड़े हो हमेशा उतना ही बड़े होंगे। तो वही हम चेक किए हैं कि 5 में 4 1 आया, तो प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में 1 आ रहा है कि नहीं, 1 आ रहा है, कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं करना है, इक्वल रहेगा तो कुछ नहीं करना है, इक्वल नहीं है ना तो उसे इक्वल किया जाता है, ओके, ठीक है। अब डिफरेंस देखते हैं, 5 में से 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, देखो 5 में 9 में से 5 गया 5 आ गया, ओके, 9 में से 4 में 5 आएगा ना, तो ये 5 तो डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इक्वल रियल में कितना डिफरेंस है, रियल में देखो 10 का डिफरेंस है ना, क्योंकि 10 साल आप पीछे गए हो, तो 5 मिनट बराबर 10, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 5 है ना, 5 दूना 10 काटने पर और 2 आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है 5 मिनट, तो 5 मिनट बराबर कितना है 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 1 का 2 आ गया, बोला कि वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो ये तो देखिए आपको प्रेजेंट का ये एज है, ये 10 साल पहले का, इसी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 2, तो 9 यूनिट कितना हो जाएगा 9 दूना 18, ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20, यानी कि एम है 18 और एस का एज है 20, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आज पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना ही है, ओके। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7, इस समय माँ की आयु अपनी बेटी की आयु का 3 गुना है, इस समय यानी प्रेजेंट में माँ की आयु, ये मदर है ये डॉटर है, ओके। बोला कि इसमें माँ की आयु बेटे की आयु का, बेटा है यार सन है, ओके, ये सन है, ओके। ये प्रेजेंट मानो, क्या बोला गया इस समय माँ की आयु, यहाँ देखो माँ की आयु बेटे की आयु का 3 गुना है, माँ की आयु जो 3 गुना किसका, बेटे की आयु से, तो बेटा 1 है तो मदर कितना है 3 है, ओके। बोला गया 12 वर्ष बाद माँ की आयु बेटे की आयु का 2 गुनी होगी, 12 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 12 वर्ष बाद क्या है, 12 वर्ष बाद माँ की आयु बेटे की आयु का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि अगर ये 1 है सन तो इसका 2 गुना हो जाएगा इसकी मॉम, ठीक है। कितना 12 साल बाद, देखो 12 साल बाद है, ओके। तो इस समय बेटे की वर्तमान आयु बताए, इस समय यानी प्रेजेंट का एज पूछा है, कुछ नहीं करना है, इसको घटा के देखते, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, क्यों घटाया मैं बोल रखा हूँ, चेक किए हैं कि प्रेजेंट में मदर और सन में जितना एज का अंतर था
12 साल बाद भी उतना ही अंतर है कि नहीं? तो देखने में देख रहे हैं लोग, नहीं अंतर नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेजेंट में मदर और सन का जो एज था यानी कि 2 का, लेकिन यहाँ पे कितना का 1 का है, तो इसको इक्वल करेंगे, इक्वल नहीं है तो ठीक है। तो इक्वल कैसे होगा? तो वो देखो क्यों करते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, शुरू से वीडियो देखना है। ओके, अगर अभी आकर देखना स्टार्ट किया तो शुरू से देखोगे तो अच्छे से समझोगे। ओके, तो इसे ये इक्वल कैसे होगा? इसे 2 से गुना कर देने पे इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 को 1 से गुना करने में 2 गया। इसको 2 से क्या होगा? इसको भी 2 से गुना करूंगा तो 2 को 1 से गुना करने में कितना होगा? 2। फिर 2 को भी 2 से गुना कर दो, 2 गुना करने में कितना हो जाएगा? 4। ओके, ठीक है। तो एक्चुअल अब से ओरिजिनल वैल्यू ये हो गया, 2 नहीं रहा, इसका ओरिजिनल 4 हो गया, इसका ओरिजिनल वैल्यू 2 हो गया। ओके, तो 2 में से 1 गया 1, तो इसको भी घटाने पे सेम आना चाहिए। देखो 4 में से 3 गया 1। ओके, तो 1 तो आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना का डिफरेंस है? 12 का है ना, तो 1 और कितना हो गया? 12। ओके, सो क्या बोला गया इस समय उसकी क्या है? बेटे की वर्तमान आयु। तो 1 और 12 है, तो प्रेजेंट में बेटा का एज कितना है? 1, यानी कि एक वैल्यू भी 1 का बार आ रहा है, तो यानी कि 1 और 12 यानी कि अभी 12 साल का उसका बेटा है। ओके, मदर का एज पूछता कितना होता? 12 दिया 36 साल का हो जाता। ठीक है, ओके। हम क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या बोला गया है? 4 वर्ष पूर्व मनोज की आयु मनीष की आयु का 5 गुना था। 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। मनोज क्या है? मनोज और मनीष, ये है मनोज और ये है मनीष। ओके, मैं लिखा ही वैसे, ऐसा मत समझना कि मैं स्पेलिंग गलती कर दिया हूँ, ठीक है यार। क्या हो रहा है? मनोज और ये मनीष है, ठीक है। MANISH, ओके। MAN यहाँ पे I समझ लो, ठीक है। क्या बोला गया है? 4 वर्ष पूर्व मनोज की आयु मनीष की आयु का 5 गुना था। 4 वर्ष पूर्व यहाँ लिखना है, 4 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले गया है, ठीक है। प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले क्या था? 4 वर्ष पहले मनोज की आयु मनीष की आयु का, किसकी आयु का? मनीष की आयु का, मनीष की आयु का, मनीष 1 था, जिसकी आयु का कितना था? ये 5 गुना था। ओके, मनोज मनीष की वर्तमान आयु का योग 24 है। क्या बोला गया? मनोज और मनीष की जो वर्तमान आयु का योग है ना, वो 24 है। तो मनीष की वर्तमान आयु क्या है? हाँ, ये हुआ ना सवाल, इसे बना हम लोग, ठीक है। जो इसे सॉल्व कर देगा समझ लो आप काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, ठीक है। ठीक है, तो क्या बोला गया है? 5 वर्ष क्या है? 5 वर्ष हो जाएगा। और क्या बोला है? मनोज मनीष की आयु का योग 44 वर्ष है। कब है? कब है? तो वर्तमान में, ठीक है, क्लियर। और तो मनीष की वर्तमान आयु ज्ञात करो, क्लियर। तो इसमें करना क्या है? देखो कैसे सोल्व करेंगे इसे, अच्छे से फोकस के साथ करिए। क्या हो गया? ये मनीष है ना, ये ठीक है। तो क्या बोला गया? 4 वर्ष पूर्व, ध्यान से समझना है, पूर्व मनोज की आयु मनीष की आयु का 5 गुना था, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन में आप लोग यहाँ से फंसोगे, सॉल्व कर सकते हो क्या? आप लोग सॉल्व करो तो जरा देखो किसका आंसर आ रहा है। सॉल्व करो जल्दी जल्दी, ठीक है। समझ लो, अगर ये सॉल्व हो गया आपसे, समझ लो आप वाकई में मैथ में समझ लो आप हर एक सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, स्पेशली एज का, ठीक है। क्या बोला गया है? वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। ओके, तो ये कब का है? ये मेरे को तो एक्स मानते ना वेरिएबल, ठीक है। तो क्या है? 5x + 1x, ठीक है। ये कब का है? दोनों का आयु का योग बोला है ना। यहाँ देखो क्या है? मनीष और मनोज की वर्तमान आयु का योग इतना है। तो 5 वर्ष पहले कितना योग है वो मैं देखता हूँ। देखो 5 वर्ष पहले क्या है? मनोज 5x है और मनीष कितना है? 1x है। 1x बोले तो x है। ओके, 1x लिखो, x 1 को x गुना करने पे x ही आएगा ना। ओके, इतना है। लेकिन बोला क्या गया ना, तो मनीष की मनोज की वर्तमान आयु याद करो। ये कब का एज है? 5, यहाँ देख सकते हो 4 वर्ष पहले ना, यहाँ 4 वर्ष पहले, ये जो एज है 4 वर्ष पहले का है, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया है? दोनों की वर्तमान आयु का योग इतना है, तो ये 4 वर्ष पहले का योग है। तो वर्तमान आयु कब कैसे आएंगे? इसको वर्तमान आयु आने के 4 जोड़ेंगे, इसको भी वर्तमान आयु आने के 4 जोड़ेंगे, है कि नहीं? 4 साल पहले का आयु ये है ना, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा? ये मनोज का एज कितना है? 5x
और प्रेजेंट में आना होगा तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से जोड़ेंगे, है ना, क्यों 4 साल पीछे का आई हुई है। ओके, अब क्या बोला, क्या है, मनोज के एज प्लस मनीष के एज, मनीष का एज कितना है, x है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट में आ गए। लेकिन यहाँ दोनों का एज का जुड़ गया ना, वो दोनों का एज का योग ये हुआ कब का, प्रेजेंट का, क्योंकि वो प्रेजेंट में आ गए ना, ये 4 साल पहले का वैल्यू था, इसमें 4 जोड़ के प्रेजेंट में आ गए, 4 साल जोड़ने के, ये क्या है, मनीष का आयु 4 साल पहले का, इसमें 4 जोड़ दिए तो प्रेजेंट में आ गए, अभी का आयु आ गया। लेकिन यहाँ बोला गया दोनों का आयु कितना है, 44 है, 44 वर्ष के बराबर, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, 44 वर्ष के बराबर है। सॉल्व हो गया, अब कुछ करना ही नहीं होगा आपको। तो क्या हो गया, देखो 5x प्लस x को x जोड़ते ही आपको पता ही होगा, तो कितना हो गया 6x, इसको इससे जोड़ दो, प्लस कितना हो गया 8, इसको तो कितना हो गया 44, ठीक है। तो क्या होगा 6x इक्वल टू इसमें से 8 घटा दो, तो में कितना आएगा, माइनस करने पे 8 2 और 4 6 और ये हो गया 3, कितना होगा 6 36, यानी कि x इक्वल टू 6, x का वैल्यू 6 आ गया है। तो बोला मनीष की वर्तमान आयु ज्ञात करो, वर्तमान में पूछा है, मनोज का ये ना, मनीष का पूछा है, तो x बराबर 6 है, तो यहाँ x है, x बराबर कितना है 6, यानी कि 6 साल है, कब 4 साल पहले का आयु 6 था मनीष का, तो अभी कितना होगा, इसमें 4 जोड़ दो तो 10 साल का है मनीष अभी, यही इसका पूछता मनोज का। तो x इक्वल टू 6 है ना, तो 5, तो अभी इसको गुना कर दो 5 को 6 से, x वैल्यू 6 तो यहाँ 6 रखोगे तो 6 5 30 हो गया ना, यानी मनोज 30 साल का है, कब 4 साल पहले, तो अभी कितने साल का हो जाएगा, 4 जोड़ दो 34 साल का। ओके, ठीक है, आंसर क्लियर, समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर ये देखो आप लोग 9, क्या बोला गया है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है, ये राम है और ये श्याम है। ओके, ठीक है, राम है और ये श्याम है, दोनों का अनुपात कितना है 3:4, कब का है, तो ये प्रेजेंट का है, राम 3 है और श्याम 4 है। ओके, और दोनों की आयु का योग कितना है 24 है, दोनों का आयु का योग कितना है 24 है, ठीक है, तो जोड़ दे, देखो ये 3x ये 4x वेरिएबल जोड़ है कि नहीं, तो कितना हो गया 3 और 4 7, ये हम लोग इसको दोनों का योग कितना बोला गया 28 है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ जोड़ने में यहाँ भी जोड़िए ना, देखेंगे कितना है 4 के साथ, यहाँ तो 7x है, लेकिन 7x किसके बराबर है 28 के बराबर, क्योंकि ये बोला गया है, ये खुद बोला है ना, दोनों की आयु का योग कितना है 28 है, तो ठीक है, दोनों की आयु इतना आ रहा है, तो ये किसके बराबर 28 के बराबर, तो x का वैल्यू कितना होगा 28 4, यानी कि x इक्वल टू 4। तो दोनों की वर्तमान आयु 2 वर्ष बाद और 2 वर्ष पहले ज्ञात करो, तो x का वैल्यू 4 आ गया, तो क्लियर हो गया ना, तो x को यहाँ पुट कर दो, कितना हो गया 4 12 और ये 4 चौका 16 है ना, यहाँ 4 पुट करोगे x का वैल्यू 4, तो 4 को 4 गुना 16 आएगा, यानी क्या है प्रेजेंट एज आर बोले तो राम का 12 है और श्याम का 16 है, तो 2 वर्ष बाद बोला है, तो इसमें 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 14, इसमें भी 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 16, और 16 2 18, यही बोला है 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष कितना अभी 12 है ना, 2 वर्ष पहले यानी 2 वर्ष पीछे, 2 वर्ष पीछे वाली बात कर रहा है, 2 वर्ष पीछे पहले कितना था 10 साल, 2 वर्ष पहले कितना था 14 साल। ओके, ठीक है, हम देखो क्वेश्चन नंबर 10 आज कंप्लीट कर ही देना है जैसे हो, ठीक है। क्या बोला गया, 2 भाइयों की आयु का अनुपात 3:2 है, 2 भाई में एक को ए मान लो एक को बी, या राम श्याम कुछ भी मान लो, ठीक है। 2 भाइयों का आयु का अनुपात कितना है 3:2 है, कब का है प्रेजेंट का है, क्योंकि मेंशन नहीं किया है कि कब का है, ऐसा तो नहीं बोला गया 4 साल पहले 5 साल बाद, कुछ भी नहीं है, तो ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। ओके, 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, कैसे पता चला कि एक कौन 5 वर्ष बड़ा है, या फिर कैसे पता चला कि कौन मतलब 5 वर्ष बड़ा है, तो दोनों का जो घटाए ना, जो डिफरेंस निकला उससे पता चला कि एक जो है 5 साल बड़ा है, ठीक है। तो मैं भी घटा के देखता हूँ कि 3 में से 2 गया 1, यानी x 3 से 2 गया 1 हुआ ना, तो 1 इक्वल टू x लिख सकते हो, 1 को x गुना करने पे x आएगा, तो दोनों के कितना है 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि यहाँ हम लोग को डिफरेंस आ रहा है 5, लेकिन यहाँ बोला गया हम लोग को कितना आ रहा है, लेकिन 2 घटने पे 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 नहीं कितना है 5, तो x कितने के बराबर है 5 के बराबर। ओके, बोला गया दोनों को वर्तमान आयु ज्ञात करो, हो तो गया x इक्वल टू 5 है, तो x को यहाँ पुट कर दो, क्या हो गया 5 से 15, और इसको भी पुट कर दो, तो यहाँ पे 5 से कितना हो जाएगा 15 10, ए 15 साल बी 10 साल। ओके, अब आएगा क्वेश्चन वाला, इसमें कुछ जान नहीं है, इससे बात कुछ नहीं, 1-2 क्वेश्चन होगा जो कि एवरेज पे होगा, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होता है वो, ठीक है, उसे मैं बतलाऊंगा बाद में। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था एक 44 वाला,
तो मनुष्य की आयु का योग कितना हो गया, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ देखो, 7 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष पूर्व है ना, किसका, राम और श्याम। तो प्रेजेंट से 7 वर्ष पूर्व है ना, प्रेजेंट से 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व राम और श्याम का अनुपात कितना था, 4:5 था। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद है ना, तो प्रेजेंट से 7 वर्ष बाद, आगे एक बार बात कर रहा है ना, 7 वर्ष बाद 5:6 के अनुपात में होगा, कितना होगा, 5 और 6 में हो जाएगा। तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो आपको पता इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके बतलाओ, काफी सिंपल है ना, ठीक है। कर ही दूं, देखो इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका घटाओ, इसका डिफरेंस 1 किसके बराबर है, 7 7 14 के बराबर है, यानी 1 का वैल्यू 14 हो गया। किसी में पुट कर दो, इसमें अगर पुट करते हो तो क्या होगा, 14 चौका 14 56 हो गया। तो 56 तो है, कब का है ये, 7 साल पहले का। इसमें 7 जोड़ दो तो प्रेजेंट में आ जाओ, कितना 12 13 3 और एक कितना 5 है ना, तो 163 साल। इसी तरह इसमें भी कर दो, मिलवा जाए, ओके, ठीक है। कुछ ध्यान, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था 2021 में, ठीक है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है फिर से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एट एनी कॉस्ट आना ही चाहिए। आप लोग खुद से सॉल्व करो, देखता हूँ कौन सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, एज का प्रॉब्लम होते हुए भी सॉल्व नहीं हुआ है, ओके। तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है कैसे सॉल्व होगा, ओके। तो देखो क्या बोला गया है, बोला गया है x की आयु 3 वर्ष पूर्व y की आयु का, सॉरी क्या बोला गया है, y की आयु से 3 गुना है। x की आयु 3 वर्ष पूर्व y की वर्तमान आयु का 3 गुना है, ठीक है। सपोज करो ये x है, ओके, जस्ट ए सेकेंड। सपोज करो ये x है, ओके, और ये y है। x की आयु 3 वर्ष पूर्व, प्रेजेंट से है ना, 3 वर्ष पूर्व क्या मतलब, प्रेजेंट से 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व y की वर्तमान आयु से 3 गुना है। y की वर्तमान आयु, तो y की वर्तमान आयु में मानता हूँ 1, ठीक है। तो इसकी वर्तमान आयु का कितना है, 3 गुना है, लेकिन कब है 3 गुना, 3 वर्ष पूर्व। यहाँ देख सकते हो ना, x की आयु 3 वर्ष पूर्व, x की आयु 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व आ गया, हम देख रहे हो 3 वर्ष पूर्व है ना, अच्छा समझना है आपको। 3 वर्ष पूर्व y की वर्तमान आयु का 3 गुना है, y की वर्तमान आयु का, y को जितना वर्तमान आयु है ना, इसका 3 गुना है, कब, 3 वर्ष पहले। तो इसका 3 गुना करते हैं तो कितना होगा, 3 वर्ष पहले का है ना, देख सकते हो 3 वर्ष पहले आ गए, ओके। इस समय z की आयु, इस समय बोले तो क्या, प्रेजेंट में, प्रेजेंट की z, इसमें z भी अटैच कर दो, ठीक है। इस समय यहाँ देखो, इस समय z की आयु, इस समय z की जो आयु होगा, ये z की आयु y की आयु से दुगुनी है। y क्या है, y का 1 है ना, तो इसका दुगुना यानी कि ये 2 है, ओके, दुगुनी है, ठीक है। इस समय यानी इस समय y का आयु कितना है, 1 है ना, 1 का 2 कर दो, 2 गुना दुगुनी है, 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है, दुगुनी है। इसके अतिरिक्त z जो है, z देखो z ये 2 है, याद रखना, ठीक है। इसके अतिरिक्त z x से 12 वर्ष छोटा है। इसके अतिरिक्त z जो है x से 12 वर्ष छोटा है, कितना छोटा है, 12 वर्ष छोटा है, कितना, 12 वर्ष, ये याद रखना है। क्या बोला गया यहाँ देखो, इसके अतिरिक्त क्या है, z जो है ना, x से 12 वर्ष छोटा है, यानी कि x का डिफरेंस कितना है, 12 है, ओके। तो z की वर्तमान आयु ज्ञात करो, समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, एनीवन सॉल्व कर सकते हो क्या, सॉल्व करो। तो देखो क्या बोला गया है, इसमें यहाँ इसको फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। क्या बोला गया है कि z, यहाँ देखो इसकी वर्तमान आयु, इसके अतिरिक्त z x से 12 वर्ष छोटा है, z जो है x से 12 वर्ष छोटा है, कब, प्रेजेंट में, कब, प्रेजेंट में, ठीक है। तो ऑलरेडी बोल रखा है ये रेशियो में है, तो यहाँ x वेरिएबल ऐड करेंगे, ये x वेरिएबल ऐड करोगे, ये x वेरिएबल ऐड कर दो, ठीक है। तो ये क्या है, 3 वर्ष, 3x तो है, कब है, 3 वर्ष पहले है ना, तो अभी कितना होगा, ये अभी कितना होगा, 3 वर्ष पहले का आयु ये है, तो प्रेजेंट में आएंगे ना, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि z x से 12 वर्ष छोटा है, कब छोटा है, प्रेजेंट में छोटा है। तो ये 3 साल पहले का वैल्यू है ना, तो इसे प्रेजेंट में लाओ, तो प्रेजेंट में कैसे आएगा, लाते हैं इसे प्रेजेंट में, समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, ओके। ये 3x है, तो इसे देखो 3x
क्या है 3 वर्ष पहले का आयु है ना, तो ये यहाँ लाओ, यहाँ कैसे आ गया, इसमें 3 जोड़ दूंगा, 3 साल और ऐड करूंगा, तो लो इसमें 3 साल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या बोला गया है, जेड एक्स से 12 वर्ष छोटा है। ये प्रेजेंट में आगे, प्रेजेंट में आने में क्या है, जेड एक्स से, जेड और एक्स से, तो इसमें एक्स घटा दो, जेड एक्स से 12 वर्ष छोटा है बोला गया ना, यानी कि जेड और एक्स को घटाने पे कितना आना चाहिए, 12 बोला गया ना, कि यहाँ खुद बोला है जेड एक्स से 12 वर्ष छोटा है। ये जेड का वैल्यू है, ये एक्स का वैल्यू है, सॉरी है ना, जेड एक्स से 12 वर्ष छोटा है, यानी कि ये जेड है और ये एक्स है। ओके, उल्टा लिखा गया ना, क्या बोला गया है, जेड एक्स ये जेड है। ठीक है, तो जेड 2x, क्योंकि जिसमें से जिसका वैल्यू ज्यादा बड़ा है, जो बड़ा है उसमें से घटाएंगे ना, तो यहाँ बोला गया जेड एक्स से 12 वर्ष छोटा है। वो छोटा है यार, क्या है, जेड छोटा है। ठीक है, जेड एक्स से 12 वर्ष छोटा है, यानी कि एक्स छोटा है, यानी एक्स बड़ा है। ठीक है, तो एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, सही थे हम लोग, 3x प्लस 3x वैल्यू है, 3 साल आए आगे यहाँ, क्योंकि प्रेजेंट के बारे में बात करें, प्रेजेंट में दोनों का डिफरेंस 12 है। ओके, तो 3x प्लस 3 हो गया। ओके, 3 साल यहाँ आगे, अब क्या है, जेड का वैल्यू 2 है, माइनस 2x बोला गया है, दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 12 है। तो ये 3x प्लस 3 किसका हो गया, एक्स का, 3 साल आने के बाद, और जेड का कितना है, 2 है कि नहीं, 2 है ना, यहाँ पे 2x, एक इसका 2 गुना किया तो 2x का हुआ था, तो इसमें से 2 घटा दिए, क्योंकि बोला गया है जेड और एक्स, जेड जो है एक्स से 12 साल छोटा है, तो जेड एक्स को घटाने में देखते हैं 12 साल आया है कि नहीं। ठीक है, हो गया, ये इसके बाद आ गया 12 वर्ष। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। तो क्या करेंगे, इसको घटाते हैं, है ना, 3x माइनस 2x कितना हो गया, x इक्वल टू 12 में से ये रखो 3 घटाने में कितना आ रहा है, कितना आया, 9 आएगा, है ना, 12 से 3 घटाओ कितना आएगा, 9 ही ना आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या बोला गया, जेड की वर्तमान आयु, तो जेड कितना है, यह है ना, देखो जेड है ना, जेड का ही वर्तमान आयु बोला गया ना, 2x है, तो कितना x वैल्यू 9 आया है, तो कितना है 2:9, यानी कि कितना हो गया 18, यानी कि जेड 18 साल का है। ओके, समझ गए ना आप लोग, क्या मैं समझाया हूं। ठीक है, आई होप समझ गए हो गए। ठीक है, एक बार आप समझा दूं, हाँ, क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोला हूँ, देखो ये इसका 3 साल पहले का है, तो 3x प्रेजेंट यहाँ बोला गया, लेकिन जेड एक्स से 12 वर्ष छोटा है, कब छोटा है, प्रेजेंट में छोटा है ना, अभी भी छोटा है, तो लोग प्रेजेंट में आ जाते 3x, 3 आ गए, 3 साल जोड़ दिए। अब बोला गया है दोनों के आयु का अंतर 12 है ना, छोटा है, तो लो जेड को घटा देते हैं, क्योंकि जेड छोटा है, घटाने में कितना आ रहा है, 12। अब 3x को घटा दो, x आ गया, 12 में से 3 गया, कितना आ गया, 9 हो गया। अब 9 वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 18 साल आ गया। ओके, ठीक है, इसको सॉल्व करो आप लोग, मैं अभी अगर नहीं पढ़ाया हूँ, आप लोग समझोगे नहीं। ओके, इसको सॉल्व करना है आपको, उसके बाद एक ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके बतलाना है आपको। ठीक है, ओके, तो बता दो क्या बोला गया, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, ए और बी प्रेजेंट में बोला गया अनुपात 6:7 है। अगर ए की आयु 8 वर्ष बाद, अगर ए की आयु 8 वर्ष बाद और बी की आयु 9 वर्ष पहले, ठीक है, बी की आयु, हाँ, इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करके बतलाओ। ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस दोनों को सॉल्व करके बता दूंगा। ओके, टाइम काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, आप लोग सॉल्व करो, लेकिन ठीक है, सॉल्व करके इसका आंसर मैं चाहता हूँ आप लोग टेलीग्राम पे डालो। ओके, जितना भी पीडीएफ है जैसे सॉल्व किया हूँ, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। ओके, मिलते हैं स्टूडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब करना क्या, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना और इसका फीडबैक देना है। ओके, अगर जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं स्टूडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, आप किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, उसको भी कमेंट कर सकते हो आप। ओके, और इस वीडियो को आपको शेयर करना है। ओके।